दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो रेगुलरली तो मैंने आपसे कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में आपको कहा था कि वर्ल्ड वॉर 2-1 एकदम डायरेक्टली नहीं हुए थे कि एकदम से सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। इनमें डे बाय डे एक एक करके एक दूसरे तीसरा चौथा देश जुट गए थे और अब इस ईरान युद्ध में भी हमें कुछ इसी प्रकार का पैटर्न थोड़ा बहुत देखने को मिलने लगा है। आपकी स्क्रीन पर आपने खबर देख भी ली होगी। अब ये युद्ध भी मल्टीपल लोगों में या फिर मल्टीपल जगहों पर फैलना स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ ही टाइम पहले यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इस युद्ध में आधिकारिक तौर पर उतरने का ऐलान कर दिया है और साथ ही इजराइल पर अपना पहला हमला भी कर दिया है। हुती विद्रोहियों का कहना है कि कुछ ही मिनटों पहले हमने इजराइल के ऊपर मिसाइलों का एक बैराज गिराया है और आगे आने वाले घंटों में हम ये हमले और करेंगे इजराइल के ऊपर। साथ ही दुनिया भर में हम हर एक उस देश से लड़ेंगे। ये पूरी दुनिया को उन्होंने धमकी देते हुए कहा है। हम उन तमाम देशों से लड़ेंगे जो कि इस टाइम पर ईरान के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की तरफ से अब यमन के हुती विद्रोही लड़ने वाले हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है, क्योंकि अभी तक इनका मात्र 1-2 बॉर्डर ही एक्टिव थे। मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो ईस्टर्न साइड है वहीं पर है ईरान और उसी जगह से सारे हमले किए जा रहे थे, फिर चाहे वो मिसाइल से अटैक हो या फिर ड्रोन से हमला किया गया हो। इसीलिए इनके एयर डिफेंस सिस्टम भी अभी तक बस एक ही दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन अब हुती विद्रोहियों के युद्ध में उतरने के बाद इनकी जो पश्चिमी साइड है अब वो भी खुल चुकी है। अब अमेरिका और इजराइल के पास पश्चिमी तरफ से भी हमले होने की आशंका है। इनफैक्ट ये कि हमले होंगे ही होंगे और ऐसे में इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्हें चारों तरफ काम करना होगा 360 डिग्री, हर दिशा में उन्हें फोकस करना पड़ जाएगा, जिससे कि डिफेंस सिस्टम की इफेक्टिवनेस पर भी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि अब मिसाइल और ड्रोन की संख्या भी बढ़ जाएगी पहले के कंपैरिजन में, इससे कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा व्यस्त होगा, जिससे कि इनके देश के अंदर अभी तक जो संख्या थी मिसाइल और ड्रोन के गिरने की, ये संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं जितना बड़ा खतरा ये इजराइल और अमेरिका के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा खतरा ये अरब के देशों के लिए है। अब वो क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि हुती विद्रोहियों के संगठन का जन्म ही हुआ है अरब देशों से लड़ाई लड़ने के लिए। 2015 से ये अरब देशों के संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे, सऊदी हो गया, मिस्र हो गया, यूएई हो गया, इसके अलावा कुवैत, ये सभी देशों ने एक साथ मिलकर अपनी सेना को एकजुट किया और हाल ही में आपको याद हो तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी हाथ मिलाया और फिर हमला शुरू किया यमन के हुती विद्रोहियों पर 2015 में। लेकिन आज तक भी ये ईरान के हुती विद्रोहियों को नहीं हरा पाए हैं। आज भी यमन में उनकी सत्ता कायम है और इसीलिए जब यमन के हुती विद्रोही भी इस युद्ध में भाग ले रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब इनकी चपेट में अरब देशों का आना तो तय है। और ऐसी स्थिति में अरब देश जिस चीज से सबसे ज्यादा बच रहे हैं, यानी कि इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेने से, अब यमन के हुती विद्रोहियों की वजह से वो ज्यादा बच नहीं पाएंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक बार खुद को इन्वॉल्व करने से। अब इससे क्या होगा, तो इससे युद्ध और भी ज्यादा भयानक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि यमन के हुती विद्रोहियों को अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये युद्ध में एंटर हो गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ऐसा आप जरा भी मत समझिए। इन्हें आप हल्का आंकने की कोशिश मत कीजिए। इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि यमन के हुती विद्रोहियों का लाल सागर पर क्या रुख रहता है। साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में यमन के हुती विद्रोही क्या करते हैं और इजराइल का इनके ऊपर क्या रुक रहता है। पर जो भी अपडेट आएगी मैं उस पर आपको अपडेट दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।